अगर एक हफ्ते तक नहीं हुआ आपके प्रिंसिपल साहब भी यही हैं, हम भी ऊपर एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेंगे, आपको बताएंगे ऐसे ऐसे यहाँ है, ऐसे ही इलाका पसंद है। और जहाँ एक वाला लेक्चर था वो भी नहीं रहे, चलो आपके सामने बात बस आपके प्रोटेस्ट का यही मतलब होता है। देखो यहाँ मीडिया वालों ने भी कवरेज की, आपके सामने में सीआईडी वाले सब पुलिस के यहाँ से ट्रांसफर की गई सर, उसमें से हमारे 4 लेक्चरर्स निकल गए सर। हमें 12th में आर्ट्स स्ट्रीम से सिर्फ 2 लेक्चरर्स हैं और मेडिकल को सिर्फ 1 है सर। जो हमारा मेन लेक्चरर है इंग्लिश का सर वो है ही नहीं सर। ऐसी पहली हायर सेकेंडरी है जहाँ पे इंग्लिश का लेक्चरर नहीं है सर। फिर बोलते हैं टीचर, हमें बोलते हैं खड़ी से कभी डॉक्टर नहीं आया, खड़ी से कभी इंजीनियर नहीं आया सर। आएगा तो आएगा कैसे सर? यहाँ सर हमारे प्रिंसिपल सर हमें 1 महीने से ये बताए जा रहे हैं कि प्रोसेसिंग हो रही है सर। प्रिंसिपल सर की कोशिश पूरी है, लेकिन सर प्रिंसिपल सर से कुछ नहीं हुआ, इसलिए हम मजबूर हो गए प्रोटेस्ट करने पे सर। हमारा सेशन अब जा रहा है सर। सिर्फ 2 महीने हमने कुछ नहीं पढ़ा सर। जो हमारे टीचर्स हैं सर वो पहले अपनी क्लासेस लेते हैं, फिर एक्स्ट्रा क्लासेस हमारी लेते हैं, इसलिए सर हमें लेक्चरर्स चाहिए। फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा नाम मुदस्सिर अहमद है, मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल खड़ी से स्टूडेंट हूँ। हमें यहाँ पे लेक्चरर्स की कमी है, हमें यहाँ पे लेक्चरर्स की पूरी पोस्टेस खाली है हमें यहाँ पे। तो अभी हमें तहसीलदार साहब जाए थे, इन्होंने हमें बताया कि अभी आप एक हफ्ते का टाइम दे दो, हम आपको 1 हफ्ते के अंदर लेक्चर दे देंगे। अगर हमें 1 हफ्ते के अंदर लेक्चरर्स नहीं आए तो दोबारा हमें मजबूरन रोड पे आना पड़ेगा, और जिसकी वजह से हमें लगता है कि हम पूरा नेशनल हाईवे बंद कर सकते हैं उसके टाइम पे। कितने लेक्चरर्स हैं, कितने पेंडिंग हैं? हमारे पास यहाँ से गए थे 4 लेक्चरर्स उस टाइम जब ट्रांसफर हुई थी, 4 लेक्चरर्स गए थे, उनमें से हमारे पास एक उर्दू वाला आया था। उसके बाद जो बाकी पोस्ट है सारी खाली है पोस्ट हमारे पास। तो अभी क्या इश्योर किया गया? तो तहसीलदार साहब ने अभी डीसी सर से बात की थी, डीसी सर इन्होंने बताया कि इनको बोल 1 हफ्ते का हमें टाइम दे दो, अगर एक हफ्ते के अंदर हम आपको लेक्चर्स दे देंगे। अगर 1 हफ्ते के अंदर इनका नहीं हुआ कि हमें लेक्चरर्स नहीं आए तो हमें मजबूरन दोबारा रोड पे आना पड़ेगा। मेरी तरफ से एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एश्योरेंस है कि नेक्स्ट जो मंडे है उससे नेक्स्ट मंडे तक यहाँ जो वैकेंसीज फिल हुई हैं, क्या बोलते हैं, वेकेंट हुई हैं बिकॉज कि उनकी ट्रांसफ़र होगी, क्योंकि ये जोन 5 है। जोन 5 में 1 साल ही था जो लेक्चरर्स के लिए कि 1 साल का टेन्यूर था उनका। तो वो जो ट्रांसफ़र हुई है तो वो ट्रांसफ़र होकर चलेंगे, एक ही लेक्चरर यहाँ ट्रांसफ़र होकर आया है, बाकी पोस्ट जो सी है वो वेकेंट है। अब वो वेकेंट पोस्ट जो सी है वो फिल कर रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू एकेडमिक अरेंजमेंट। तो उस जो इस मतलब चल रही थी आज से 2 महीना पहले जो स्ट्रेंथ थी वो स्ट्रेंथ बहाल हो जाएगी। जी मेरे बच्चों को जो सब्जेक्ट यहाँ पे पिक किए हैं जो बच्चों ने लिए हैं जो उनको बच्चों को नुकसान नहीं होगा। उनके एग्ज़ाम से पहले उनको रिवीजन या उनका सिलेबस ख़त्म हो गए और विद इन 10 डेज़ अगले हफ्ते भी 2 छुट्टियाँ हैं, इस हफ्ते भी छुट्टी है, कल छुट्टी है। और एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रही है दिन रात कि जहाँ वेकेंट हैं पोस्ट हुई हैं लेक्चरर्स की, जहाँ अब लेक्चरर्स नहीं हैं वहाँ लेक्चरर्स एकेडमिक या परमानेंट लेक्चरर्स। हमारे वर्दी डिप्टी कमिश्नर साहब ने उन्होंने पहले ही ये स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन स्कूल सेक्रेटरी साहब को उनको लिख के दिया था कि ऐसे यहाँ इतने हमारे 10+2 हैं और इतनी सैंक्शन स्ट्रेंथ है, इतने फिल हैं, इतने वेकेंट हैं। तो उसके मद्देनज़र यहाँ टेम्परेरी अरेंजमेंट्स का भी इंतज़ाम किया जा रहा है। कहीं फिल हो गई हैं पोस्ट। खड़ी में अभी तक एक ही लेक्चरर आया है, बाकी जो डिसिप्लिन है जहाँ जो लेक्चरर जिनके ट्रांसफ़र हुए वो जल्दी से जल्दी यहाँ आएंगे। और हम आज फिर से एक मैसेज उनसे वो फ्लैश करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन को, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात करेंगे। तो जैसे डिप्टी कमिश्नर साहब को जैसे हो रहा है वेरिफिकेशन का दौर चल रहा है, उसके बाद जो वेरिफिकेशन जैसे होगा वो वैसे यहाँ आता जाएगा। थैंक यू।